अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी डाइट पे पिज़्ज़ा कैसे खा सकते हैं। आई एम श्योर आप में से सबका दिल करता होगा कि आप डाइट पे पिज़्ज़ा खाएं, बर्गर्स खाएं, डिज़र्ट्स खाएं, डोनट्स एंड ऑल। लेकिन ये सारी चीज़ें आप कैसे खा सकते हैं, क्योंकि आपको तो हमेशा ये बताएगा कि अगर आप ये चीज़ें खाएंगे तो आपकी डाइट ख़राब होगी और आपका वज़न कम नहीं होगा। आप में से जितने भी लोग मुझे जानते हैं, आप लोगों को शायद आइडिया होगा कि मैं एक कटिंग डाइट पे हूँ। इसका मतलब ये होता है कि मैं कैलोरिक डेफिसिट में खा रहा हूँ, मैं वज़न कम कर रहा हूँ, मैं अपना बॉडी फैट नीचे लेके आ रहा हूँ। अब अगर मैं बॉडी फैट भी नीचे लेके आ रहा हूँ तो मैं पिज़्ज़ा कैसे खा रहा हूँ। मैंने अपने थंबनेल में मेंशन किया हुआ था कि आई एम गोना ईट अ पिज़्ज़ा ऑन माय डाइट। तो मैं अपनी डाइट पे पिज़्ज़ा कैसे खा रहा हूँ और ये खा सकते हैं नहीं खा सकते, आज इस बारे में बात करेंगे। तो मैं काफ़ी टाइम से एक लो कैलोरी डाइट पे हूँ और आज मैंने ज़रा हिम्मत करके ये पिज़्ज़ा मंगाया है। तो अब ये थोड़ी देर में पिज़्ज़ा आ जाएगा एंड आई एम गोइंग टू हैव माई पिज़्ज़ा। इट्स गोइंग टू बी ए मार्गरीटा एंड पेपरोनी पिज़्ज़ा। आई डोंट नो आप लोगों को पसंद है नहीं है, लेकिन आप अपनी पसंद का पिज़्ज़ा डाइट पे बिल्कुल खा सकते हैं। मैं पिज़्ज़ा के बाद मीठा भी खाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो मीठा आप कैसे खा सकते हैं। अब जब हम डाइट की बात करते हैं और हम कहते हैं कि हमने वज़न कम करना है, कैलोरिक डेफिसिट में खाना है, तो आपके दिमाग में ऑलरेडी यही आता है कि मैंने कम खाना कंज्यूम करना है, मैंने कैलोरिक डेफिसिट में खाना है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ज़रूरी नहीं है कि आपने हर रोज़ एक कैलोरिक डेफिसिट में खाना है। इसको बोलते हैं कैलोरी साइकिलिंग। फॉर एग्जाम्पल, कोई ऐसे दिन हो सकते हैं जिसमें मैं डेफिसिट में खाऊं, कोई ऐसे दिन हो सकते हैं जिसमें अपनी कैलोरीज बैंक करूं। कैलोरीज बैंक करने का मतलब ये होता है कि मैं थोड़ी थोड़ी कैलोरीज बचा लूं। फॉर एग्जाम्पल, ये जो पिज़्ज़ा मैं खाने लगा हूँ ये तकरीबन 1500 से 2000 कैलोरीज का होगा। तो इसके लिए मैंने काफ़ी टाइम से, तकरीबन 2 महीने से कैलोरीज बचा रहा हूँ। तो जब मैं उसके लिए कैलोरीज बचा रहा हूँ तो लेटर ऑन ड्यूरिंग एक महीने बाद या 15 दिन बाद, डिपेंड्स आप कितनी कैलोरीज सेव करते हैं। तो अगर आपने वो 2000 कैलोरीज वाला पिज़्ज़ा खाना है या आपने वो 500 कैलोरीज वाला डोनट खाना है, 700 कैलोरीज वाला डोनट खाना है, तो आप कैसे खाएंगे? आप अपनी कैलोरीज बैंक करेंगे। अब ये बात करते हैं कि कैलोरीज बैंक कैसे करते हैं और मैंने कैसे की। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 महीने से मैंने कोई चीट मील नहीं लिया। वो इसलिए शायद मेरी कंसिस्टेंसी लेवल मेरा अच्छा है, मैं बहुत ज़्यादा जल्दी ब्रेक डाउन नहीं करता। काफ़ी लोग कर जाते हैं। अगर आप जल्दी ब्रेक डाउन करते हैं तो आप अपनी कैलोरीज साइकिल कर सकते हैं। कैलोरीज कैसे साइकिल करेंगे, कैसे बैंक करेंगे, ये मैं आपको सिखाता हूँ। सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपका रोज़ का डेफिसिट कितना है। ज़्यादातर जो लोग होते हैं वो तकरीबन 500 का डेफिसिट रखते हैं। अगर आप 500 का डेफिसिट रोज़ रखते हैं, आप 1000 कैलोरीज का डेफिसिट रखें, इसका मतलब है आपने 500 का मज़ीद घाटा किया। तो आप वो 500 कैलोरीज का घाटा जितने टाइम तक करेंगे, जितनी कैलोरीज आप अक्यूमुलेट करेंगे, जितनी आप बैंक करेंगे, एक बैंक है जिसमें आपने कैलोरीज बचानी है। जब आपने वो एक्स्ट्रा कैलोरीज बचा ली, ज़्यादा कम खाया, अगर आपने कम खाया है बहुत ज़्यादा उन दिनों, तो वो कैलोरीज आपकी बैंक होती रहेंगी। और एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप पिज़्ज़ा खा सकते हैं, बर्गर खा सकते हैं, कोई भी मीठी चीज़ खा सकते हैं, अपनी मनपसंद चीज़ खा सकते हैं। ये बात बताने का बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है कि आप हर दूसरे दिन पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर्स खा रहे हो। इस बात को बताने का मकसद ये है कि आपकी जो डाइट है वो आपके लिए टॉर्चर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी डाइट आपके लिए टॉर्चर होगी, आप एक लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो नहीं कर सकते। लेट्स से आप ओबीस हैं। ओबीस का मतलब लेट्स से आप में जो बॉडी फैट है वो बहुत ज़्यादा है और आपने उसको कम करना है। अगर आपकी डाइट रोज़ बोरिंग होगी, अगर आप इन्जॉय नहीं करेंगे, एक लॉन्ग टर्म के लिए सस्टेन नहीं कर सकते, तो आप वो लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब है आप वेट भी कम नहीं कर सकेंगे। अगर आप अपनी डाइट नहीं इन्जॉय करें, यू वोंट बी एबल टू फॉलो इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो इसीलिए अपनी डाइट को मज़ेदार बनाने के लिए, अपनी डाइट में थ्रिल रखने के लिए, जो चीज़ें आपको पसंद हैं वो खाने के लिए आपको ये चीज़ें करनी पड़ती हैं। लेट्स से अगर मुझे पिज़्ज़ा खाना है या मैंने डोनट खाना है या मैंने कोई चॉकलेट खानी है, तो मैं उसके लिए कैलोरीज बैंक करूँगा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये ओवरनाइट नहीं होता। या आप 5 दिन में भी कर सकते हैं, 10 दिन में भी कर सकते हैं और आप 1 महीने में भी कर सकते हैं। थोड़ी थोड़ी कैलोरीज भी अगर आप रोज़ की, लेट्स से आप 200 का मज़ीद घाटा करते हैं रोज़, तो फिर भी आप कर सकते हैं। और अगर आप 1000 कैलोरीज का घाटा रोज़ एक्स्ट्रा करते हैं तो आप जल्दी वो चीज़ खा सकते हैं। लेकिन ये एडवाइजेबल नहीं है टू डू इट वेरी ऑफन। आप बहुत ज़्यादा मत करें। अपने आप को एक रिवॉर्ड मील दे दें। लेट्स से आप हर 10 दिन में, 15 दिन में अपनी कैलोरीज बैंक करके जो मनपसंद चीज़ें हैं, जो आप खाना चाहते हैं, वो आप खा सकते हैं। Why am I eating Domino's का पिज़्ज़ा? That is because I can easily track it. मैं उसको ट्रैक कर सकता हूँ। ज़रूरी नहीं कि जो मैं कैलोरीज ट्रैक करूँ वो एक्यूरेट हों और मैं उसको इनपुट करूँ और वो बिल्कुल जितनी कैलोरीज लिखी हुई हैं माई फिटनेस पैल पे या कहीं भी उसकी वेबसाइट पे वो एक्यूरेट हों। वो एक मुझे आइडिया दे दें कि लेट्स से मुझे डोमिनोज़ की वेबसाइट ने बोला है कि उसमें 1500 कैलोरीज हैं पूरे एक मीडियम पिज़्ज़ा में। मैंने मीडियम पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। हो सकता है उसमें 1500 कैलोरीज ना हो सकता है उसके अंदर 2000 कैलोरीज हो सकता है उसके अंदर 2200 कैलोरीज हो। मैं थोड़ी सी कैलोरीज और बैंक कर लूँगा। ये सिर्फ मुझे एक
एक आइडिया देने के लिए काफ़ी है कि मैंने कितनी कैलोरीज कंज्यूम की हैं। अब मैंने अगर इसमें मीठा भी ऐड करना है तो ज़ाहिर सी बात है मुझे कैलोरीज ज़्यादा चाहिए, तो मैं ज़्यादा कैलोरीज बैंक करूँगा। सो दिस इज़ हाउ यू डू कैलोरी साइकिलिंग, दिस इज़ हाउ यू डू कैलोरी बैंकिंग। ये आपकी डाइट को, आपको एक सस्टेनेबल अप्रोच बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इट्स वेरी गुड फॉर यू, यू इन्जॉय योर डाइट एंड यू डोंट फील लाइक इट्स अ टॉर्चर। कोई भी नहीं चाहता ना कि मेरी डाइट टॉर्चर लगे और मैं बोर हो जाऊँ अपनी डाइट से और मैं बोलूँ यार अब हम सबके साथ ये होता है, वी आर ऑल ह्यूमंस, हम सब इस टाइम से गुजरते हैं कि हम जब एक पर्टिकुलर प्लान फॉलो कर रहे होते हैं या हमारी डाइट में कोई ऐसी थ्रिल नहीं होती, जो चीज़ें हम खाना चाहते हैं हम नहीं खा पाते, सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लान ही फॉलो करना होता है, तो हम अपनी डाइट इन्जॉय नहीं करते। कोई ऐसा टाइम आएगा कि हम ब्रेक डाउन कर जाएंगे, हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटीज़ में बिंज करना शुरू हो जाएंगे। अब वो बिंज करने का नुकसान क्या है? एक तो तरीका आप अपनी कैलोरीज बैंक करें और जो आप खाना चाहें वो आप खा लें। दूसरा तरीका ये है कि आप बिंज कर लें। बिंज का मतलब क्या है कि आप बहुत ज़्यादा ऊट पटांग खाना शुरू हो जाएं। लेट्स से एक दिन है, आपने सुबह से लेकर रात तक जो आपकी नज़र में आया आपने वो खाया। उसका नुकसान क्या है? उसका नुकसान ये है कि कोई कैलोरीज बैंक नहीं हुई, कोई प्लानिंग नहीं हुई, आपको नहीं पता कि आपने कितनी कैलोरीज कंज्यूम की। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक ये हो सकता है कि आपका वजन कम ना हो सकता है आपका वजन बढ़ जाए, क्योंकि आपने कोई भी कैलोरीज कैलकुलेट करके नहीं ली, कोई चीज़ प्लान नहीं की। तो जो कैलोरी साइकिलिंग है, जो कैलोरी बैंकिंग है, वो उससे आपने सारी चीज़ें प्लान की थी, आपकी एक स्ट्रैटेजी थी, उसके हिसाब से आपने की, तो आपका वेट लॉस होना बंद नहीं होगा। तो आप पिज़्ज़ा भी खा सकते हैं, बर्गर भी खा सकते हैं, रसमलाई खा सकते हैं, सारी चीज़ें खा सकते हैं। ऐसी कोई जबरन आपने चीज़ नहीं करनी है अपने आप से। आप कभी भी, एक डाइट आपके लिए टॉर्चर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी डाइट आपके लिए टॉर्चर है, अगर आप उसको ज़बरदस्ती फॉलो करें तो वो डाइट ठीक नहीं है। तो गाइज मेरा पिज़्ज़ा आ चुका है, ये मेरा पिज़्ज़ा है, मेरे से सब्र नहीं हुआ तो मैंने एक स्लाइस ऑलरेडी खा लिया है एंड दिस होल पिज़्ज़ा इज़ फॉर मी। मैं अकेले ख़त्म करूँगा और आपको भी मैंने बता दिया कि आप कैसे पिज़्ज़ा, बर्गर, जो भी आपकी मनपसंद चीज़ें आप कैसे खा सकते हैं। तो अगर आप ये चीज़ें खाना चाहते हैं तो अपनी कैलोरीज बैंक करें और आप खा सकते हैं। तो गाइज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं दोबारा एक नई वीडियो के साथ आऊँगा, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ आऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।